नजवत सिंह सिद्धू, वो आजकल मीडिया में बड़े डिस्कस हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवी का कैंसर का इलाज किया, इलाज हो गया तो सिविल सोसाइटी की तरफ से उन पर 8.5 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस दे दिया गया। क्यों? उनकी तरफ से कहा गया कि ये सबूत पेश करें। डॉक्टर मनोवर साहब के साथ हमारी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कुछ साल कबल चाइना स्टडी के उन्वान से एक आर्टिकल लिखा था। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये चाइना स्टडी क्या है, क्या वाकई सिद्धू ने अपनी बीवी का इलाज कर लिया था कैंसर का, या उन्होंने चकमा दिया था? जनाब डॉक्टर मनोवर साहब। नहीं, देखिए सर जी, बात ये है, ये चकमे वाली बात नहीं है। उन्होंने, चूंकि वो इंडिया से हैं, तो आयुर्वेद जो उनकी किताबें यानी हिकमत से हम देसी इलाज कहते हैं, उसका हवाला दिया। असल में ये चाइना के वजीर आजम थे, तो उनको ना कैंसर हो गया। तो जब उन्हें कैंसर हुआ तो उन्हें कहा गया कि ये लाइलाज है, तो आप बाहर चले जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई, तो आप ऐसे करें कि ये बीमारी क्या है और बीमारियां कैसे फैलती हैं, तो आप मेरे मुल्क के अंदर ये रिसर्च करें। जब वो यूके नहीं गया, यूके नहीं गया। अच्छा, अब हुआ क्या? जिनेवा भी नहीं गए, कहीं किसी जगह नहीं गए। तो फिर ना ऑक्सफोर्ड, अगर कोई यूनिवर्सिटी का नाम आगे पीछे हो जाए तो माजरत, यानी 2 माहिर बाहर से बुलवाए गए, मगरबी ममालिक से, और बाकी लोग उन्होंने अपने साथ शामिल किए। अब चीन आपको पता है रकबे के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, तो उन्होंने चाइना के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक यानी चारों सिमत गए, और उन्होंने बीमार लोगों और बीमारियों की शरह और आबादी, लोगों की सेहत, फीकस जो जिंदगी होती है, औसत जिंदगी, सारा कुछ स्टडी किया। अब जिस तरह ये बात आप कर रहे हैं, उसमें 2 मगरबी लोग भी शामिल थे, और मकामी आपको डाउट नहीं हो सकता था। वो चूंकि अपनी कौम का भला सोचने वाले लोग होते हैं, तो उसने बड़ी सख्ती से इस पे पैरा दिलवाया और फंड्स दिए। तो फिर वो किताब शाया हुई। उस किताब का नाम है, आज भी आप नेट पे जाएं तो आपको मिल जाएगी, उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। निचोड़ मैंने वो पढ़ी, तो निचोड़ जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। नाम क्या था किताब का? द चाइना स्टडी। नताइज जो थे ना सर जी, उन्होंने हला दिया कि मुल्क एक ही है, कौम एक ही है, लेकिन अगर एक हिस्से में, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि 1000 में से 50 लोग बीमार मिले, तो दूसरे हिस्से में जब वो पहुंचे तो उन्हें 1000 में से 5 लोग भी ना मिले। अच्छा, यानी 10 गुना का फर्क। बड़ा भी मोहतात आप कहें, इलाका वाइज। अब उन्होंने फिर इस चीज पे खोज की कि ये क्यों है। तो जो निचोड़ उन्होंने फिर पेश किया वो मैं बता, वो निचोड़ ये उन्होंने पेश किया है, ये देसी हिकमत में भी है, इसे मुस्लिम हिकमत भी आप कह सकते हैं। इंडिया चूंकि इसका मरकज रहा है, गो के वहाँ कम हुई, थोड़ा सा एलीट क्लास सिर्फ फिल्म के लिए हक था। इसको आप यूनान, तिब्बे यूनानी का नाम भी दें, तो आप कह लें कि चाइनीज ने इसको रीडिस्कवर किया दोबारा से। वो पहला मुद्दा ये बयान करते हैं कि जो चीज कुदरत ने जितनी कुदरती हालत में पैदा की है, उसको कोशिश करें कि, अच्छा मैं एक अहम बात बता दूं, अमेरिकी सदर क्लिंटन का भी इलाज इसी तरीके से किया गया। ये 2005-6 के करीब की को बात, मतलब ये हवाला भी मौजूद है। अच्छा, अब कहेंगे जी जो चीज जितनी कुदरती हालत में है, तो जी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप सलाद खाएं तो आप कुदरती चीज को कुदरती हालत में खा रहे हैं। आप गाजर खाएं, आप मूली खाएं, आप खीरा खाएं, आप पुदीना खाएं। अब चूंकि कैपिटलिज्म का दौरा है, तो उसमें तो जो लोगों का इलाज है वो भी कमर्शियल है। तो जो बुनियादी जिद है इसमें, इसे कहते हैं इलाज बिल जिद, इलाज बिल वजह। यानी आपको दर्द हो रही थी सर की, तो मैं आपके पास गया, तो आपने कहा कि यार दर्द सी जा रही, अब जल्दी का भी दौर है, आपने कोई भी अंग्रेजी दवाई, आप चले मैं नाम नहीं लेता, इंडियन डॉक्टर तो ले रहे हैं, आपने पैराडोल खा ली, आपने ब्रूफन खा ली। अच्छा, दर्द मौजूद रही, वजह भी मौजूद रही, आपका एहसास खत्म हो गया। ये इसकी मिथ है। अच्छा, फिर ये अंग्रेजी तरीका इलाज में ये है कि आपको दर्द होती है, दर्द की दवाई खा ली तो वो ठीक है। ये जो चाइना स्टडी है, कहते हैं होलिस्टिक वर्ड, यानी पूरी बॉडी को ठीक करो कि उसको बीमारियां ना लगे। तो उसका पहला हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि जो चीज कुदरत ने जितनी कुदरती हालत में पैदा की है, उसको, यानी कच्ची सब्जियां, फल खाएं, सलाद खाएं, ये जो है आपकी जिस्म की कुव्वते मुदाफियत, आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया या गंदगी या फालतू चर्बी पैदा नहीं होने देती। अच्छा, अब जो मेडिकल के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जी आप अगर सारे का सारा नहीं कर सकते, तो आप ये कोशिश करें कि 50% कच्ची चीज खाएं,
50% पकी हुई। मसलन एक बात जो बड़ी हैरान कर देगी आपको कि आप डबल रोटी लाते हैं, आप फ्लोर मिल का आटा लाते हैं, उसकी जो आप रोटी खाते हैं तो वो जो डॉक्टर बताते हैं कि वो 6 से 7 चम्मच चीनी के बराबर तो मीठा आपके अंदर चला गया। फिर इसी तरह उबले हुए चावल। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपका जिस तरह आपका मेरा लाइफस्टाइल है कि बस दफ्तर में काम करना है तो उसके लिए ये मना है। मतलब फिर लोग आगे से सवाल कर देते हैं कि जी पुराने देहातों में तो आप चले जाएं, लोग 3-3 प्लेटें खा जाते हैं, फिर यहाँ उतनी कष्ट करें जितना वो करता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं पचाना, यानी हजम करना। अच्छा, अब अगली बात जो अहम है, जिसको आप डॉक्टर जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो मानना शुरू हो गए, तो ये है कि असल घी या मक्खन है या देसी घी। अच्छा, या ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, वो भी अगर आपकी किस्मत है कि सस्ता मिल सके, इसी तरह और खालस मिल सके, वो झगड़ा खालस का ही है। इसी तरह आप सरसों का तेल आपने निकाल लिया, आपने उसमें हंडिया पकाई, आप उसमें जब हंडिया पकाएंगे तो वो आपके लिवर को अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब झगड़ा इस बात पे आ चुका है मौजूदा दौर में कि दिल से ज्यादा लिवर के अमराज जो हैं वो लाक हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह उन्होंने इस खोज में ये जाना कि सुबह जब तक सूरज ना चढ़े कुछ नहीं खाना, और जब सूरज डूब जाए तो भी कुछ ना खाए। इसे ना अब इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेड फास्टिंग, यानी छोटे छोटे रोजे। आप दिन में ना 2 रोजे रख, 3 रोजे रख। मिसाल के तौर पे सूरज गुरूब हुआ तो आपने जो खाना खाना था, खाने के बाद आपने खाना कुछ नहीं है, लिक्विड ले सकते हैं। अच्छा, लिक्विड मसलन आप कहवा पी लें, आप कॉफी पी लें। अच्छा, इसी तरह फिर इसमें दूसरा झगड़ा है वो बड़ा आम, वो ये है कि कम्बिनेशन क्या है आपका। मिसाल के तौर पे अब वो साइंस साबित कर रही है कि मिल्क शेक आप जिस भी शक्ल में बनाते हैं वो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा देते, यानी कोई भी दूध और फल इकट्ठा नहीं लिया जा सकता। अच्छा, ये दूसरी बात होगी। अच्छा, फिर आप कहेंगे जी क्या करें। अब नया जो ट्रेंड आ रहा है, यानी अब आप यूं कह लें कि ये तपस्या जिस तरह आपने कहा, मैं खुद भी कर रहा हूं। दूध हमारे नजदीक भैंस का, गाय का या बकरी, तो जिस हद तक हो सके कोशिश करें भैंस का दूध ना पिए। वो ज्यादा कसाफत वाला है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा कह ले कि जल्दी से हजम नहीं हो। उससे बेहतर है गाय के दूध पे आ जाए, गाय से बेहतर है कि आप बकरी के दूध पे आ जाए। पिंड वालों के लिए कह रहे हैं, शहर वालों दूध मिलता ही नहीं। हाँ, मिलता ही नहीं। हाँ, अब आप हैं, मैं हूँ, अब ये तो रिपोर्ट आ चुकी है कि जो डब्बों वाला दूध है वो मसनूई है, तो उसका तोड़ है, टी वाइटनर भी है और टी वाइटनर के साथ डेंजरस है। यानी टी वाइटनर अगर आप बनाए गाय के दूध का, वो भी बन जाता है। वो तो यहाँ आप सोचेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, आप हंसना शुरू कर देंगे और शायद कहेंगे यार प्रोफेसर पागल हो गए। अब नई बात जो मैं आपको बताने लगा, आप बादाम भिगो दें, वो 6-8 घंटे भीगे रहे, तो उसके बाद उनको छील लें। छीलने के बाद आप उसको ग्राइंडर में डाल के, तो स्पीड के साथ थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करें, बाद में उसे छाननी में छान लें या कपड़े की मदद से, वो भी दूध बन जाए। अच्छा, और वो दूध पैकेट के दूध से उसका कोई मुआवजा, पहली बात तो ये खालस है, दूसरी बात इसमें ताकत है, वो मसरूई है और जाली है। अब इसी तरह जो अगली बात, तीसरी बात अहम है, तो ये कि आपने बेकरी की चीज नहीं खानी, यानी मैदे की बनी हुई चीज ना खाएं। समोसा है, बिस्किट है, केक है, जितनी भी चीजें बेकरी से आ रही है, यानी वो इंडियन डॉक्टर जिसको मतलब मुझे साल हो गया स्टडी करते हुए, आप खुद भी, तो वो कहता है बेकरी और जानवर से आने वाली चीजों से हाथ खींच लें। चले मतलब अभी मैंने आपको कहा वो कंट्राडिक्शन ना आ जाए, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मसलन जिनका शोभा नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी आपको पता है सोशल मीडिया पे आगे दाड़ कि ये 3 चीज खा ले, ये 4 खा। अच्छा, इसमें अब एक बड़ी जो सादा बात है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है, और अगर नहीं भी पिया तो खाने के दरमियान भी नहीं पीना, और खाना खाने के 40 मिनट बाद आपने पानी पीना है। और जो पीना है कोशिश करनी है कि वो ठंडा पानी ना हो, खास तौर पे सर्दी। ठीक है, यानी आप नीम गर्म सा पानी ले और उसको 45 मिनट, 40 से 45, और कोशिश करें इसको दुरानिये को बढ़ा दें 1 घंटा। अदरवाइज फिर क्या है, जिसका शिकार अमेरिका भी हो चुका है कि मोटापा आएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, नाजरीन आपके लिए भी ये बात है कि डॉक्टर साहब से मैं कोई 1.5 महीना पहले, आपको जैसे पता है कि मैं जहाँ पे इनके साथ मुलाकात अमूमन होती रहती है, तो अभी 1.5 महीने के बाद मैं इनसे मिला हूँ, तो इनको मैंने पहले से काफ़ी स्लिम देखा। मुझे ऐसे नजर आया कि 10-12 kg इनका वेट कम हो चुका है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या मसला हुआ या हाँ, खुद आपने बिल्कुल रिड्यूस किया है? बिल्कुल। अब ये बाई चांस बात है कि जिस तरह सिद्धू ने अपनी बेगम का इशू बताया ना, जी मेरा भी इशू हो गया। ठीक है। इस हद तक सर्जी हो गया, आपसे दोस्ती है, प्यार है, घरेलू तल्लक है, आप मेरे उस्तादों की जगह भी, मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूं, क्योंकि मैं तो तिब के शोबे से नहीं हूं। मेरा लिवर इतना फैटी हो गया कि डॉक्टरों ने मुझे वार्निंग, मैं आपको अगर रिपोर्ट दिखा दूं ना, जिगर जिसको कहते हैं, जिगर जिसको कहते हैं, यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड, सब ये मुश्किल सा नाम है अगर मैं गलत ले पाऊं, यानी इतने ज्यादा आए कि डॉक्टर ने कहा ये रिपोर्ट ही गलत है, दोबारा कराओ। मैंने दोबारा कराई, फिर उतने आए। अच्छा उसने कहा प्रोफेसर साहब आपकी तो कहानी वाइंड अप हो रही है। अच्छा उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया कि सोते हुए आपने ना पाँव की तरफ जो है वो चारपाई की ना 2 ईंटें रखनी है और आप ये करें, दवाइयाँ दी। अच्छा, जब वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता था ना, वो मेरे पट्टे जकड़ती थी, वो चीज जकड़ती थी। तो फिर मैं वो चाइना स्टडी पे चला गया। बाय चांस इसी दौरान सिद्धू की भी वीडियो आ गई। अच्छा सिद्धू ने जो कुछ बोला है वो लोगों के लिए तज्जुब की बात है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, और वाकई इलाज किया उन्होंने अपनी अच्छा, वाइफ अब का? देखिए ना, अब उसने एग्जैक्ट कितना किया, कितना था, इसका जवाब वही दे सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब आपने कहा मैं कोई किसी अभी जिम में नहीं गया, सिर्फ ये है कि चहलकदमी मैंने स्टार्ट कर दी। ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप कुछ अपनी बचत करना चाहते हैं तो 45 मिनट की वॉक करें। ठीक है। तो अब झगड़ा है जिगर का। जो शुगर है हमारा आज आके ध्यान जाता है पेंक्रियाज की तरफ, लिवर को हम देखते नहीं। जिसका लिवर फैटी हो गया ना, हार्ट का पेशेंट परहेज करके बच सकता है, लिवर का पेशेंट जो है वो परहेज कहाँ से करेगा। मिसाल के तौर पे आप बाहर गए, आपने खाना खा लिया, अब जो कुकिंग ऑयल था उसमें क्या था, वो डेंजरस चिकनाई थी। अब फिर वही बात है कि हम करप्ट मुल्क हैं, तो वो पता नहीं अंतड़ियों से चिकनाई निकाल के, किस किस से चिकनाई निकाल के उसमें सेंट डाल के वो बेची जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल कर लें, और घर में अगर आपने दूध मंगवाया हुआ है तो उसकी जाग लगाएं, मलाई इकट्ठी करें और उसका मक्खन बना लें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि देसी घी बारह होता है उस बंदे के लिए जो भाग दौड़ न करता हो। उसका हल क्या है कि आप मक्खन से रोटी चौपड़ या मक्खन से हंडिया पकाएं। अब उसमें हिकमत है। हिकमत क्या है कि उसमें लस्सी शामिल होती है। अब लस्सी जो है ना, वो उस घी का जो भारापन है उसको खत्म करती है। यानी अगर आपका घर पे दिल करे कि पराठा खाना है तो मक्खन वाला खाएं। अच्छा, आपको वो जिगर का मामला हुआ? हाँ, फिर अच्छा अभी चल रहा है। अभी मैंने कह लें कि अभी जब तक मेरी रिपोर्ट न्यूट्रलाइज नहीं होती, और इसमें मुझे अभी फिलहाल हुआ है 1.5 महीना, तो मेरे जो नजर आता है मुझे 2 माह और करना पड़ेगा। ठीक है। तो उतनी देर कह लें आप, मैंने सब्र का रोजा रखा। अभी आप आए, आपने पूछा यार चाय पिलाओ, मैंने कहा सर जी दूध बंद कर दिया। अच्छा, अब चाय इटसेल्फ बहुत बड़ा तजाद है। ठीक है। अब मैं चूंकि केमिस्ट्री का नहीं हूँ। अच्छा, आप खाते पीते फिर क्या है? हाँ, जैसे आपका ये रिड्यूस अच्छा हो गया। ये अच्छा सवाल। हाँ जी। सुबह उठ के नीम गर्म पानी करें, उसके अंदर लीमू डालें, अदरक डालें, प्याज की एक तुरी डालें, और उसको ना घूंड घूंड करके पीना। ये बात आप, अच्छा जी, यकदम नहीं हड़प करना। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मसलन आसान तरीन सादा तरीन जो आजकल कर रहा हूँ, जाहिर है आपको पता है मुआशी मुश्किलात है, तो मैं 1 किलो अमरूद खा लेता हूँ। अच्छा जी, पूरे दिन में? पूरे नहीं, सुबह। अच्छा, वो कहते हैं कि मसलन अगर मेरा वजन है ना था पहले जो 95 किलो, अभी मैंने किया नहीं है, तो उसको तकसीम में 10 कर दें। अच्छा जी। तो वो 950 ग्राम यानी तकरीबन किलो हो गया। अच्छा जी। तो मैं किलो ना सही 3 पाव से किलो के दरमियान में अमरूद खा के चाय नहीं पीनी, उसके साथ मैंने पीना है कहवा। और आप हैरान होंगे कि मैं गुड़ वाला मीठा करता हूँ। हाँ, 3 चीजें जो आप अपने किचन से निकाल दें फौरी तौर पे, वो सफेद नमक, चीनी, और ये जो कुकिंग ऑयल है। अच्छा, और प्लस मैदा। तो नमक कौन सा इस्तेमाल किया? पिंक साल्ट, गुलाबी नमक करें, लेकिन पिंक साल्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नमक बंद नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ नमक तब्दील कर लें। और मैं आपको मना कर रहा हूँ सर जी कि आपने ना मैदे वाली चीजें नहीं खानी।
ठीक है। यहां तक वो जो अब जाहिर है गोरा तो झूठ नहीं बोलता, वो ईमानदार लोग होते हैं, उनके डॉक्टरों की मैंने वीडियोस देखी तो उन्होंने उसमें तकरीबन ये साबित किया है कि मैदा हमारे पेट और अंतड़ियों में जाके बकायदा जम जाता है, ठीक है। और उसको खुरचने का करने का, यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर आज आपने मैदे वाली चीज खाई, सुबह आप रफा हाजत होली, तो जहन में रखे कि मैदे वाली चीज अभी तक आपके पेट के अंदर मौजूद है। अच्छा ठीक। और एक समोसा हम्म, 400 कैलोरी सर जी, अच्छा जी। 400 कैलोरी। और वो फिर जो जिस घी में उसको तल रहे होते हैं वो आपको पता ही नहीं कितनी दफा हुआ है। हाँ और जी। तीसरी दफा जब एक घी गर्म होता है वो मिनी पॉइजन हो अच्छा जाता जी, है। ठीक। अच्छा, फिर आ गई दोपहर की बारी। अच्छा, अब आप कहेंगे जी बंदा जी वसाइल महदूद हैं, तो आप ये करें कि आप चक्की का आटा लाएं, उसके अंदर ना एक बूरा वो थोड़ा सा मिक्स कर दें, थोड़ा सा मेथी दाना मिक्स कर दें। अच्छा जी। अब उसके साथ आपने क्या करना है कि मसलन आप खाते थे दोपहर के खाने में 2 रोटियां, तो आपने उससे पहले सलाद खाना है, मूली खा लें, गाजर खा लें, खीरा खा लें। अब होगा क्या, आपको भूख लगी है, जाहिर है इसमें जायका नहीं है, कुछ चस्का नहीं है, तो वो खाने के बाद जब वो जो रोटियां आप 2 खाते थे वो आप 1 खा पे। यही काम आपने रात को करना है। रात को भी मैं यही करता हूँ। अभी अगर किचन में आपको ले जाऊं तो मूलियां पड़ी हुई हैं, मैंने 2 मूलियां हर सूरत खानी, और ये बकवास है कि रात को मूली नहीं खानी चाहिए, सब्जी है, और कड़वी मूली हो तो मैं ऑनरेबल ज्यादा अच्छी है। अच्छा, ये शुगर के लिए बेहतर है? शुगर के लिए मैं वेट लॉस करने। वेट लॉस, अच्छा वेट कैसे लॉस होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम नशास्ता कहते हैं वो कम हो गया। यानी पहले मेरी एक दिन में 5 रोटियां थी कम से कम जो मैं खाता था, मैं 5 से 2 रोटियों पे आ गया। अच्छा जी। तो वजन तो कम होना ही था। अच्छा, ये जो फल हैं और ये जो सब्जियां हैं यानी सलाद है, ये इसमें फाइबर होता है और इसमें निशास्ता नहीं होता, यानी ये भूख आपकी मिटा देगा लेकिन मोटापा नहीं पैदा नहीं करेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।